हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। कल हमने अभाज्य संख्याओं और अभाज्य गुणनखंड के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम कुछ पीछे रह गई संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं हो तथा किसी अन्य संख्या का दोनों संख्या में भाग नहीं जाए, तो वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये कोई संख्या है, जैसे 5 और 7, ये दो संख्याएं हैं, तो ये आपस में विभाजित नहीं होनी चाहिए। 5 और 7 एक दूसरे से विभाजित नहीं है, अर्थात 7 में 5 का भाग नहीं जा रहा है और 5 में 7 का भाग नहीं जा रहा है। और दूसरा ये होना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं में किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई हम ले लेते हैं संख्या 5 और 10, 5 और 12 संख्या, तो इसमें कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो भी ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा है। और इन संख्याओं में संख्या जैसे देखने में तो लग रहा है सहअभाज्य संख्याएं जैसे अभाज्य संख्याएं कोई, लेकिन इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का होना अनिवार्य नहीं है। तो हम देखेंगे कि जैसे कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं बिना अभाज्य की, ये बिना अभाज्य की तो आ गई है, और जैसे 12 और 25 है, तो ये संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। और दोनों संख्याओं में इसमें जैसे भाग देके देखेंगे तो इसमें 2 का भाग तो जा रहा है और इसमें 5 का भाग भी जा रहा है, लेकिन इन दोनों में किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाने के कारण ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। और दो अभाज्य संख्याएं सदैव सहअभाज्य संख्याएं होगी कोई भी। जैसे ये पहला एग्जांपल है, और एक एग्जांपल सीधा देख लेते हैं, जैसे 10 और 14, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, इनमें कॉमन संख्या का भाग जा रहा है। 10 में 2 का भाग जाता है और 14 में 7 का भाग जाता है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं हो तथा किसी अन्य संख्या का इन दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाए। ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं है और किसी अन्य संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाए, तो ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे आपने एग्जांपल देख लिया। आगे हम बात करते हैं दूसरी संख्या के बारे में। वो संख्याएं हैं संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या को भाज्य संख्याएं भी कहते हैं। संयुक्त संख्या में वे संख्याएं आएगी जो भाज्य संख्या यानी जो अभाज्य संख्या नहीं है, वो संयुक्त संख्या में आएगी। जैसे अभाज्य संख्या वो थी जिसमें स्वयं संख्या और एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। और संयुक्त संख्या में स्वयं संख्या एक, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा, तो संयुक्त संख्याएं होगी। संयुक्त या भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं भी कहते हैं जिन्हें। संयुक्त संख्याएं ये एग्जांपल से समझते हैं पहले। जैसे कोई संख्या लेते हैं, इसमें जैसे हमने ले लिया 15, तो इस 15 में
1 का भाग जाता है, 1 का भाग तो सभी में जाता है, स्वयं 15 का भी जाता है, और 15 के अलावा इसमें 3 का भाग और 5 का भाग भी जाता है, तो ये संयुक्त संख्या कहलाएगी। जैसे 15 है, 12 है, 18 है, 20 है, कोई भी संख्याएं संयुक्त संख्याओं में आएगी जो अभाज्य संख्याएं नहीं है। और एक परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, वे संख्याएं जो एक सम संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल जो आप ले सकते हैं, जैसे 25, 1275, कोई भी संख्या है, इनमें 2 संख्याओं के अलावा भाग जा रहा है सभी संख्याओं में। संयुक्त संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। इन संख्याओं को भाज्य संख्याएं भी कहते हैं। ये तीनों एक ही प्रकार की संख्याएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट संख्या के बारे में, वो है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड उस सम संख्या को छोड़कर जो भी इसके गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या हो जिनके गुणनखंड करने हैं, उसके बाद उन संख्याओं में जो सम संख्या भी एक उसका गुणनखंड होती है उसको छोड़ के बाकी गुणनखंडों का योग करेंगे तो संपूर्ण संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे भी। जैसे कोई संख्या है 28 संख्या है, तो इस संख्या के हम गुणनखंड देखेंगे। 28 किससे विभाजित है? 28 गुणनखंड होंगे, 28 के गुणनखंड 28 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग जाता है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भाग जाता है, और 7 के बाद 28 में किसका भाग जाता है? 28 1 2 4 7 और 14 का, और 28 का। अब हमें देखना है कि संयुक्त संख्याएं होगी तो इस संख्या को छोड़ देना है। जो संख्या है इस संख्या को कैंसिल मार दो, बाकी संख्याएं हैं इन संख्याओं का योगफल यदि 28 आ जाता है 28 के बराबर, तो ये संख्याएं संपूर्ण संख्याएं होगी। इनका योग करेंगे हम 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 तो 7 14, 14 और 14 28। अतः यह संपूर्ण संख्या है। और इनका पूछा जाएगा, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं किस हिसाब से पूछा जाएगा। संपूर्ण संख्याओं का एक एग्जांपल देखेंगे संपूर्ण संख्याओं का। निम्न में से कौन सी संख्याएं संपूर्ण संख्या है? क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या एक संपूर्ण संख्या है?
ऑप्शन ए हमारे पास है 12, ऑप्शन बी हमारे पास है 15, ऑप्शन सी हमारे पास है 40, ऑप्शन डी हमारे पास है 6। अब इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। तो हम पहले इनके गुणनखंड करेंगे कि इनके क्या क्या गुणनखंड होंगे, और उनके बाद उस सम संख्या को छोड़कर उनका योगफल देखेंगे कि किस संख्या का योगफल इस संख्या जो संख्या उसके बराबर आ रहा है। तो हम जैसे देखेंगे 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 का भाग भी जाता है और 6 12। इस 12 को छोड़ देना है, इस 12 को कैंसिल कर दो, बाकी संख्याओं का योग करो। इन संख्याओं का योग क्या आ रहा है? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। इसका योग 16 आ रहा है, तो ये संख्या संयुक्त संख्या नहीं होगी। अब 15 की चर्चा करते हैं। 15 में देखेंगे कि किस किस से विभाजित है ये संख्या। गुणनखंड इसके देखेंगे 1 3 5, 5 के बाद 15, तो 15 संख्या को लेनी नहीं है। 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये संख्या भी संयुक्त संख्या नहीं है। और आगे हम देखेंगे ये 40 के गुणनखंड करेंगे। 1 2 से भाग जाता है, इसमें 3 का नहीं जाएगा, 4 5 का जाता है, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भाग जाता है, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जा रहा है, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं, 13 14 15, इसके बाद सीधा 20 का भाग जाएगा, और 20 के बाद 40 का। तो 40 सम संख्या को काट दो, और इसके बाद इनका योग देखेंगे। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50, जो भी एक संयुक्त संख्या नहीं है। अब हम डी ऑप्शन चेक करेंगे। डी ऑप्शन 6, तो इस ऑप्शन को देखेंगे। 6 के गुणनखंड 1 का भाग 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 5 का जाएगा नहीं, 6 स्वयं का जाता है। तो 6 को हम कैंसिल कर देंगे, और इसके बाद बाकी संख्याओं का हम चेक करेंगे जोड़ के। 1 और 2 3, 3 और 3 6 आ रहा है इनका योग, तो 6 आ रहा है, यह संयुक्त संख्या है। ये इसका डी ऑप्शन राइट होगा। एक विशेष बात बता देता हूं आपको, इसको नोट डाल के लिख लें। ऐसे चेक करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए सीधा आप देख सकते हैं 1 से 100 तक कितनी संपूर्ण संख्याएं हैं। 1 से 100 तक तो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं ही ऐसी है जो 1 से 100 तक संपूर्ण संख्याएं हैं, जिनमें 6 और 28 संख्याएं हैं। 1 से 100 तक केवल 2 संख्याएं ही संपूर्ण संख्या है। वो संख्याएं कौन कौन सी है? वो 6 और 28। इन 2 संख्याओं का ध्यान रखें। 1 से 100 तक ये 2 संख्याएं ही संपूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद हम चर्चा आगे करते हैं। संपूर्ण संख्या में ध्यान रखें, उस सम संख्या को ऐड नहीं करना है। जो आप गुणनखंड देखेंगे उसके गुणनखंड करने के बाद सम संख्या ही एक उसका गुणनखंड होती है, तो उसको साथ में नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट पूर्ववर्ती संख्याएं।
पूर्ववर्ती संख्याएं। ऐसी कोई भी संख्या जो दे रखी है उसके जस्ट पहले की, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि पूर्व नाम पहले पूर्व नाम से भी देखते हैं, तो जस्ट जो संख्या दे रखी है उससे पूर्व की संख्या पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाती है। जैसे कोई एग्जांपल देखेंगे, 372 आ गया, तो 372 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 372 की पूर्ववर्ती संख्या 372 से पूर्व की संख्या या पहले की संख्या कौन सी है? 371। तो यह 372 की पूर्ववर्ती संख्या है। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, 781। तो 781 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 780। 369 की पूर्ववर्ती संख्या है 368। इस प्रकार परिभाषा लिख देते हैं, दी गई संख्या से ठीक पूर्व की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अनुवर्ती संख्याओं के बारे में। ऐसी कोई भी संख्या जो दी गई संख्या के ठीक बाद की संख्या या दी गई संख्या से ठीक बड़ी संख्या हो तो उसे हम अनुवर्ती संख्या कहेंगे। अनु यानी पीछे या बाद की संख्या होती है, अनुपात बाद में जो आता है उसे तो देखेंगे वे दी गई संख्या से ठीक बाद की संख्या, ठीक बाद या बड़ी संख्या एग्जाम्पल देखेंगे। जिस प्रकार से ये 30 है तो 30 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 30 से ठीक बड़ी संख्या, 30 से बड़ी संख्या 31 है, जस्ट बड़ी संख्या। ऐसे नहीं कि आप जैसे कोई 32 संख्या है तो 32 को अनुवर्ती संख्या नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे ठीक बड़ी संख्या होती है। 30 से जो ठीक बड़ी संख्या होगी वो संख्या ही अनुवर्ती संख्या होगी और पूर्ववर्ती में ही ठीक पहले की संख्या होगी। ऐसे नहीं कि सभी संख्याएं जो है वो आप पूर्ववर्ती में सेट कर दो। कोई एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 729 की अनुवर्ती संख्या तो 728 हो जाएगा। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के एग्जांपल से देख सकते हैं। 820 की अनुवर्ती संख्या होगी तो 819 हो जाएगी। कोई भी संख्याएं 320 की 319, विभिन्न प्रकार के एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे अंकों के शुद्ध मान या जायते मान के बारे में चर्चा करते हैं। अंक का शुद्ध मान या जायते मान। ज्यादातर इसे जायते मान के रूप में लिखा आता है, ध्यान रखें। अंक का शुद्ध मान,
कोई भी एक बड़ी संख्या दे रखी है तो उस संख्या में जैसे पूछा जाए कि इस अंक का जायत्यमान क्या होगा, तो वह सम संख्या, जैसे कोई एक बड़ी संख्या, एग्जांपल से हम समझेंगे इसे। ये कोई एग्जांपल है, जैसे इसमें हम देखेंगे कोई भी संख्या ले लो, मैं 6 का जायत्यमान पूछ लिया, छह का जायत्यमान इसमें 6 ही होगा, वह जो सम संख्या है वो ही इसका जायत्यमान होता है। 6 का जायत्यमान क्या होगा, 6। और इसमें कोई भी संख्या उठा लो, जैसे दी गई संख्या में 5 का जायत्यमान क्या होगा, 5 का जायत्यमान 5 ही होगा, जो 5 है इसमें से नहीं देखना है, जायत्यमान और स्थानीयमान में ध्यान रखें स्पष्ट रूप से। जैसे दी गई संख्या में 8 का जायत्यमान होगा तो 8 ही होगा, 9 का जायत्यमान भी 9 ही होगा, और 2 का जायत्यमान भी 2 होगा। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, दी गई संख्या में किसी अंक का जायत्यमान उस अंक का सम का मान होता है। इस प्रकार से हमने स्पष्ट कर दिया कि किस अंक में किसका जायत्यमान क्या है। उस अंक का सम का मान कोई भी अंक होगा वो सम उसका जायत्यमान होता है। इसके बाद हम अंकों के स्थानीय मान के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी एक संख्या है, या तो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। कोई भी एक संख्या है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 8 6 4 2 1 0 में सभी का 0 का जायत्यमान क्या होगा, जीरो का जायत्यमान 0 ही होगा, 0 का जायत्यमान 0, 1 का जायत्यमान 1, 2 का जायत्यमान 2, 4 का जायत्यमान 4, 6 का जायत्यमान 6, 8 का जायत्यमान 8। इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम स्थानीय मान की चर्चा करते हैं। अंकों का स्थानीय मान किसी भी अंक का स्थानीय मान से आप स्पष्ट रूप से दे सकते हैं, या स्थान विशेष का जिक्र किया गया है। तो किसी भी अंक का जो अंक जहां आया है वो किस स्थान पर है, उस स्थान से संबंधित इसका जो मान होगा वो उस अंक का स्थानीय मान होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं पहले। कोई अंक है, इसका स्थानीय मान उस अंक में जो अंक कहाँ स्थित है उस स्थान में जो उसका मान होगा वो उसका स्थानीय मान होगा। जैसे ये कोई संख्या है, मैं 5 का स्थानीय मान इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा। इस संख्याओं को हम टुकड़े करेंगे तो ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे 5 है, ये कुछ ये संख्या है जिसमें 5 का स्थानीय मान देखेंगे। इसके लिए सीधा स्थानीय मान को देखेंगे। पहले तो ये स्थानीय मान 5 के बाद जितने अंक है वो उसके 0 लगा देंगे। जितने अंक है वो अंक वहां स्थित होगा। जैसे ये 5 है तो 5 के बाद कितने, तो 5 1 तो 5 लिखेंगे सम, और 5 के बाद जितने अंक 1 2 3 4 अंक है तो 4 अंक है तो यहाँ 4 अंक लगा देंगे। 5 का स्थानीय मान 50,000, ये अंक यहाँ 50,000
50,000 के रूप में काम कर रहा है। ये जो 5 है, इसमें इस संख्या को हम तोड़ के लिखेंगे, आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये लाख है, तो ये 2 लाख बोलने में हम देखते हैं। जैसे 2 लाख, तो 2 के बाद कितने अंक आ रहे हैं? 2 है, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख प्लस इस 5 है, तो ये स्थानीय संख्याएं जोड़ के ही अंक विशेष का मान निकलता है। जैसे ये 5 है, तो इस 5 में 5 के बाद कितने जीरो है? 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, ये 50,000 काम करेगा। ये 2,50,000। और इसके बाद हम देखेंगे जीरो, तो जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होता है। जीरो चाहे कितने जीरो लगाओ, जीरो के बाद आप कोई भी जीरो लगा लोगे, ये देखो जैसे 0 0 0 0, तो इसका मान भी जीरो ही होगा। ये जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होता है, तो जीरो का जीरो। और उसके बाद 6, तो 6 के बाद कितने जीरो है? 1। 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 और 2 संख्याएं, तो 2 जीरो आ जाएंगे। तो 600, ये 6 है जो 600 का काम कर रहा है। और यहाँ जो 2 है, तो इस 2 के बाद कितने जीरो है? 2 के बाद कितने अंक है? सॉरी 1 अंक है, तो 2 के बाद 1 अंक, तो 20 हो गया। और ये 4 है, 4 इकाई का अंक है, और इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसके बाद हम कोई जीरो नहीं लगाएंगे। इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो ये 2,50,624 संख्याएं बनेगी। तो ये हम देख सकते हैं। जैसे अब इन संख्याओं का स्थानीय मान, ये जैसे 5 का पूछा, तो 5 का स्थानीय मान ये, और इसमें देखेंगे तो कोई भी संख्या लेंगे, ये इनके स्थानीय मान होंगे क्रम से। ये जो संख्याएं दिख रही है, ये इनके स्थानीय मान है। 5 का, ये 0 का, ये 6 का, और ये 2 का, और ये 4 का। इस संख्या में 2 का स्थानीय मान क्या आएगा? 2 का स्थानीय मान 20। 0 का स्थानीय मान, 0 कहीं भी आ जाए तो ये ध्यान रखें, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। और 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद कितने जीरो है? ऐसे आपको लिखना नहीं है, वहां एग्जाम्स में ऐसे नहीं जोड़े ये इस प्रकार से। आप जो संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं के जिस संख्या का पूछा जाए स्थानीय मान, उसके ठीक बाद जितनी संख्याएं आएगी, उस संख्या जितनी संख्या के बराबर आप जीरो लगा देंगे। तो 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, तो ये 6 का स्थानीय मान 600 हो गया। और 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 संख्याएं। पूरी संख्याओं का आप कोई भी संख्या उठा के देखेंगे, तो इन संख्याओं के बाद जितने जीरो होंगे वो उनके स्थानीय मान हो जाएंगे। और एक एग्जांपल के द्वारा हम वो समझ लेते हैं स्थानीय मान को। जैसे कोई संख्या 3 8 4 6 2 5, ये कोई संख्याएं आ गई। तो जैसे कभी कभार क्या होती है, कोई कॉमन संख्या आ जाती है। तो कॉमन संख्याओं में जैसे आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कोई संख्या कॉमन हो, तो यहाँ 4 और 2, तो कॉमन संख्या में इसमें 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान वहां ये पूछेगा तो स्पष्ट रूप से बताएगा कि इकाई के स्थान पर स्थित 2 का मान, और या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर 2 का मान। तो इसमें आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा? इकाई के स्थान पर स्थित 2 का स्थानीय मान, तो क्या होगा? इकाई के स्थान पर स्थित है, तो इकाई किसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो हम डिजिट आगे जीरो नहीं लगाएंगे। तो इकाई के स्थान पर स्थित 2 का स्थानीय मान तो 2 ही होगा। लेकिन ये पूछ ले कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर स्थित 2 का स्थानीय मान, तो क्या होगा? ये 2 है, 2 के बाद जितनी संख्याएं उतनी जीरो लगा लेंगे। 1 2 3, तो ये 3 जीरो हो गए। 1 2 3 जीरो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्थानीय मान बाकी संख्याओं का तो वही स्थानीय मान होगा। 8 का स्थानीय मान जिस प्रकार से हमने पीछे देखा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा?
8 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6 डिजिट लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 इकाई, दशक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ 8 का स्थानीय मान 80 लाख होगा। और कोई भी संख्या जितनी 6 का स्थानीय मान, इसमें 6 के बाद कितने डिजिट है उतने जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 डिजिट 6 के बाद, ये 60,000 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अंकों के स्थानीय मान और जायते मान के बारे में चर्चा की। आगे हम कल हमने पीछे पढ़ा था, वैसे आगे हम भिन्न पढ़ेंगे, तो उस टाइम में आपको और बता दूंगा कि किस प्रकार से शांत प्रकार की जो संख्याएं, शांत प्रकार की दशमलव संख्याएं हैं, वो हमने परसों रखी थी कि परिमेय संख्याएं होती है। तो इस प्रकार से वो परिमेय संख्या तो हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं p/q के रूप में होती है। जो शांत प्रकार की दशमलव संख्याएं हैं वो संख्याएं कैसे होगी, तो हम आज सीखेंगे कि शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या किस प्रकार की होती है? p/q के रूप में होती है, जहां q बराबर नॉट जीरो। और शांत दशमलव प्रकार की संख्या होती है, तो वो संख्याएं होती है जैसे 0.375, ये संख्याएं हो गई शांत दशमलव प्रकार की संख्याएं। तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या में बदलेंगे, तो जिस पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने ही भाग में जीरो आ जाएंगे। तो इस संख्या में 375/3 संख्याएं हैं, तो 1000 आ जाएगा। ये संख्या काट के देखेंगे, इसको उचित भिन्न के रूप में रख के छोड़ना है। तो उचित भिन्न के रूप में रखेंगे तो इसमें 5 का भाग 25 का भाग जा रहा है। जैसे 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 12 रह गए पीछे और 5 125, 25 पंजे 125, और नीचे इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 गुणा 10 4 और 0 40 आएगा। और ये 5 से और कट रही है, तो 3/8। ये इस प्रकार से शांत दशमलव प्रकार की संख्या को हमने परिमेय संख्या में बदला। कोई भी संख्या और ले सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल पहला हो गया और एग्जांपल दूसरा, जैसे 0.75। इस संख्या को हम बदलेंगे, इस संख्या को परिमेय संख्या में बदलेंगे। कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलो। तो इस संख्या में देखेंगे कि नीचे 100 आएगा, 2 के बाद पॉइंट के बाद दाईं ओर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो नीचे 100 आ गया। तो इसमें हम देख रहे हैं 25 का भाग जाता है दोनों संख्याओं में, तो ये 25 का भाग 75 में 3 बार और 100 में 4 बार, ये परिमेय संख्या होगी। और हम जैसा कि देखते हैं p/q के रूप में जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या, ये p/q के रूप में है, और q बराबर यहाँ 0 नहीं है और q बराबर यहाँ भी 0 नहीं है। इस प्रकार से हम अशांत आवर्त दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है, तो उनको बदलना भी हम सीख लेते हैं। अशांत आवर्ती प्रकार की दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में
बदलना। अशांत आवर्ती प्रकार की दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। जैसा कि हमने पीछे चर्चा की थी कि अशांत आवर्ती प्रकार की जो संख्याएं होती है, अशांत आवर्ती प्रकार की जितनी संख्याएं हैं, अशांत आवर्ती प्रकार की दशमलव संख्याएं, वो संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो हम ये देखेंगे कि अशांत आवर्ती प्रकार की संख्या एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कोई एग्जांपल है, तो जैसे ले लिया 0.375 बार, मतलब अशांत आवर्ती प्रकार की दशमलव संख्या ये है। इस 5 पर बार का मतलब है कि ये 5 5 5 5, इसके बाद ये 5 5 ऐसे ही आता जाएगा, जैसे 0.3755555 आता ही जाएगा अनंत तक। तो परिमेय संख्या हम देखते हैं कि p बटे q के रूप में होनी चाहिए, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, और ना q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्याओं में। तो ये संख्या तो p बटे q के रूप में है नहीं, तो इसे हम अशांत आवर्ती प्रकार की संख्या को परिमेय संख्या में बदलेंगे। अभी जैसा इस संख्या में पहला स्टेप आप देखेंगे, 3 स्टेप है, आप ध्यान में रखें। जितनी संख्याओं पर बार लगाया, किसी भी प्रकार की जो संख्या दे रखी है उस पर ये दशमलव, जीरो, जो इधर उधर ये दशमलव हटा देंगे और बार भी हटा देंगे। दी गई संख्या से दशमलव व बार हटाकर सीधे लिखना। दशमलव और बार हटाकर सीधे लिखना। तो हम देखेंगे आगे, इसे विस्तार से समझेंगे और सीधा एक साथ एग्जांपल ले लेंगे इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा पॉइंट ये होगा कि इस बार वाली संख्या से पूर्व में, चाहे यहाँ यदि दो कोई संख्या होती है, वो संख्याएं भी साथ में, इस संख्या को बाद आपने सीधा ही देखना है। इस साइड जितनी भी संख्या है बार वाली संख्या के, उतना दी गई संख्या में से घटा लेंगे। तो ये संख्या, इसका मतलब 375 हो गई, और 375 में 37 घटाएंगे। एग्जांपल हम स्टेप लिखने के बाद मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो बार वाली संख्याओं से पहले स्थित संख्या को घटा देना। इसके बाद हम देखेंगे कि जितने दशमलव और बार वाली संख्या है, इनके बीच में जितनी संख्याएं हैं, पहले तो ये लिखेंगे कि जितनी बार है इस पर, एक मिनट, दी गई संख्या में जितने अंकों पर बार है, बार मतलब ये चिन्ह, उतने ही 9 लेकर हर के रूप में लिखेंगे। इस संख्या में जितने, इस संख्या पर जितने बार है, जैसे ये 5 एक संख्या पर बार है, तो हर के रूप में 1 9 लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे। और इसके बाद चौथा और लास्ट स्टेप ये है कि बार वाली संख्या और दशमलव के बीच जितनी संख्याएं हैं, वो संख्याएं हर में 9 के गुणा में 0 के बराबर लिखेंगे। जितने, जैसे बार वाली संख्या और दशमलव के बीच जितने अंक है, उतने ही 0 लेकर
9 के साथ 0 लगा लेंगे, उतने ही 0 हर में 9 के बाद लगा देंगे। इस प्रकार से ये अपनी संख्याएं बन जाएगी। तो हम स्टेप वाइज ध्यान चलते हैं, देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या है। ये दी गई संख्याएं हैं, इस संख्या में दी गई संख्या से दशमलव व बार हटाकर सीधे लिखना। तो इस संख्या को हमने लिख लिया, ये बार हटाकर 375, इसका बार हट गया। तो इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, बार वाली संख्याओं से पहले स्थित संख्या को हटा देना। अब बार वाली संख्याएं हैं, तो इससे पहले स्थित संख्या क्या है, 37। इस संख्या को फिर ये संख्या देखनी है, आपको ये नहीं देखना कि 0.37 है, बाद में तो आपको ये संख्या ही माननी है सीधी आपको। तो इससे पहले एक बार 5 पर है और 5 से पहले 37 है, तो 37 इसमें से घटा दिया। उसके बाद तीसरा स्टेप आप देखेंगे कि दी गई संख्या में जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लेकर हर के रूप में लिखेंगे। तो बार कितने अंकों पर है वो हर के रूप में लिखेंगे, एक ऊपर बार है। यदि यहाँ दो संख्याओं के ऊपर बार होता तो हम यहाँ 2 9 ले लेते, जैसे यहाँ 7 और 5 के साथ बार होता तो यहाँ अपना 99 लेते। तो यहाँ अपने पास तो एक ही बार है, तो एक 9 लिया। और उसके बाद बार वाली संख्या और दशमलव के बीच जितने अंक है, ये बार वाली संख्या और इसमें दशमलव के बीच जितने अंक है, 2 अंक है यहाँ, उतने ही 0 हर में 9 के बाद लगा देंगे। तो 2 अंक है तो ये हर में 9 के बाद 0 लगा देंगे। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि इस संख्या को किस प्रकार से लिखा है। एक एग्जांपल और लेंगे और इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। जैसे 375 में 37 गया, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 3 गया 3 और 3 338 बट्टे 900 ये संख्याएं होगी। इस संख्या को आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। 338 बट्टे 900, वैसे तो ये इसमें आ गई p बटे q के रूप में, और इसे आप छोटा करेंगे तो भी कर सकते हैं। 2 का भाग जाता है इसमें दोनों में, तो 1 12 13 13 में 6 बार, 1 8 9 बार बट्टे इसमें 2 का भाग दिया। ये इस प्रकार ये संख्याएं होगी। और एक संख्या और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे इस संख्या में 2 संख्या के बाद जैसे ये आ गया 2.752, कोई भी ये संख्या आ गई और इसमें 2 संख्याओं पर बार है। तो हम देखेंगे पहला स्टेप, हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो पहला स्टेप क्या लिखा, इस संख्या को सीधा लिख लेंगे 2752, ये संख्या हो गई 2752। इसमें से बाद से पहले इस संख्या को घटाएंगे, ये 2 संख्याएं बाद से पहले है, तो ये आ गया 27 घटा दिया। और इसके बाद बट्टे में क्या लिखेंगे, जितने अंकों पर बार है, जितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिखा। और 5 से और उसके बाद क्या लिखेंगे, बार वाले संख्या और दशमलव के बीच जितने अंक है उतने नीचे 0 लगा लेंगे। यहाँ 1 अंक ही है तो 1 0 लगाएंगे, तो ये संख्याएं हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें से घटाएंगे तो 12 में 7 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 7 और 2 बट्टे 9 9 0। इस प्रकार से हमने असंख्याओं की दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना सीखा। आज बस इतना ही, आगे हम रेगुलर क्लास चलती रहेगी, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।